किस बला का नाम है? ओहो बेटा, तो तुम इतने जल्दबाज हो गए। ना मालूम ननिहाल में जाकर इतनी तेजी कहाँ से आ गई। बेटा भरत, मैं कह तो रही हूँ कि मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। ए परमेश्वर, ये धीरे धीरे किसी युग का नाम है या किसी सदी का हिस्सा है या कुछ वर्षों की संख्या को कहते हैं? आखिर इस धीरे धीरे का कभी खात्मा भी होगा। बेटा जरा तसल्ली रख, मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। दूध पता नहीं तुम लोगों ने मिलकर क्या जाल बिछाया है। दूध गया, उसने कहा कि आपको जल्दी बुलाया, उसके सिवाय दूसरा शब्द मुंह से ना निकाला। तुमसे पूछ रहा हूँ तो धीरे धीरे की रट लगाई है, बस जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है? बेटा अफसोस कि तुम्हारे पिताजी अब इस जहान में नहीं। पिताजी के दर्शन नहीं होंगे। माता जी कह दो कि ये झूठ है। पिताजी स्वर्ग सिधार गए। कह दो कि ये झूठ है। अब तो वही हुआ जिसका मुझे पहले से डर था। और अंतिम समय में उनकी कोई सेवा ना कर सका। भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कितने भाग्यशाली हैं। पिताजी के प्राण जिनके भाग्य में पिताजी ने प्राण त्याग दिए। अच्छा माता जी, ये तो बताइए कि उन्हें रोग क्या था? बेटा रोग तो कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राण त्याग दिए। हाँ बेटा, वो तो पहले ही वनों को जा चुके थे। उन्हीं की जुदाई में महाराज ने प्राण त्याग दिए। तुम्हें तो उन्होंने बिल्कुल याद नहीं किया। कि चार बेटों के होते हुए अंतिम समय में उनके पास कोई ना था। माता जी, भाई रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो वह मन जाने को विवश हुए? जरा स्पष्ट करके बताइए। बेटा असल बात तो यूं है कि महाराज ने रामचंद्र को राजतिलक देने का फैसला किया था और मुझे खबर तक नहीं थी। भला हो बेचारी मंत्रा का जिसने मुझे कुणाल से सूचित किया। मैंने उसी समय महाराज को 2 वर देने का मजबूर किया, अर्थात रामचंद्र को 14 वर्षों का वनवास और तुम्हारे लिए राजतिलक। भला बेटा तू ही विचार कर कि राम तो राज करे और मेरा बेटा इस प्रकार मरा मरा फिरे। तो बेटा मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा किया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। पिताजी, तेरा नाम लेने का समय आ गया है। अब देखती क्या है, आगे बढ़। हाँ कुमारी, महारानी ठीक कह रही है। इसी से राज्य संभालो और अपने दिल के अरमान निकालो। बच्चा, ये सब तेरी याद लगाई हुई है। क्या है? अभी तेरी खबर लेता हूँ और तुम्हें इसका इनाम देता हूँ। अरे यार चुड़ैल, चली जा यहाँ
भाई, जो कुछ होना था तो हो गया। अपने कर्मों का रोना था, रो लिया। अब तबीयत को दिखाओ और स्त्री पर हाथ उठाकर अपने कुल को दाग ना लगाओ। बस बस मेरे लाल, अब अधिक ना रो। बस मेरे सामने से हट जाओ। बेटा, क्या तुम्हें मेरे से मोह नहीं रहा? खबरदार, जो मुझे बेटा कहा। बेटा, क्या तुम्हें मेरा बेटा बनने से इनकार है? मुझे तेरा बेटा कहलाने से सख्त मार है। बेटा, अब मेरी नेकी चुकाने का समय आया। तुम यूं मानेगा? बदला बदला तो तुझे तब मिलेगा जब ये बरस भी तेरे सामने प्राण त्यागेगा। बेटा, जरा मेरी तरफ देख। मैंने तेरे लिए खून पसीना एक कर दिया, जो कि एक माता को करना चाहिए था। माता माता, क्या मेरी माता तू ही है? मुझ निर्लज और बेशर्म की जन्मदाता तू ही है। क्या तू इस रघुकुल की रानी है? सोच सोच, क्या मैं ही गलत हूँ? महाराज की पटरानी तू ही है। क्षमा भगवान, क्षमा। माता का अनुचित कर्म धिक्कार है, धिक्कार है। धिक्कार ही नहीं, परत मजबूर और लाचार भी है। जो माता अब तक थी मेरी, वो नहीं रही है माता। समझ तू भी नहीं बाकी, मेरी माता से कुछ नाता। तस्बर बांधकर मैं खुद को समझूंगा बिन माँ के हूँ। तस्लीम के सिरत है, अब रिश्ता नहीं माता। बेटा, ऐसा कर कर तुम अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। अरे ओ डायर, तुझे कितनी बार कहा कि मुझे बेटा कहकर मत पुकार। ओ कुलनाथनी, तूने एक देवता स्वरूप पति के प्राण लिए हैं, फिर क्यों बार बार मेरी छाती जला रही है? ओ बेरा जालिम, पति के प्राण लेने वाली नागिन स्त्री, धर्म की मूल भैया रामचंद्र जी से जंगलों की खास सुनवाई। प्राणों से प्यारे भैया लक्ष्मण और माता सीता का सब सुख नष्ट कर दिया। माता कौशल्या और सुमित्रा जी को बर्बाद कर दिया और पंच का दीपक गुल कर दिया। ओ पापिन, इस कदर पाप करके मेरी माता बनकर मुझे भी इन पाप कर्मों में शामिल कर रही है। ओ जालिम, क्योंकि मेरा दिल पवित्र है, मगर दुनिया का मुंह कौन पकड़ सकता है? मैं जिसके सामने जाऊंगा वो यही कहेगा कि वो देखो आ गया कई का बेटा मरा। आय आय, इसे तो यही बेहतर था कि तू पैदा होते ही मेरा गला घोट कर मार देती, ताकि आज का दिन ना देखना पड़ता। बेटा, नाहक बदगुमान करते हो और बिना सोचे समझे उमड़ते हो। बेटा, मैंने जो भी किया है तुम्हारे लिए ही किया है। भला मंजूर था जो किया होता, भला मेरा लिया था जब जन्म मैंने, दबा देती गला मेरा। शर्म कर दूंगी मेरे बेअदब बेटा। ताना किस कदर मुझको, ना कर इतना गजब बेटा। भैया दूध शर्माता जो बचपन में पिला डाला, ना पीता अगर पता होता, ना होता मेरा मुंह काला। ए परमात्मा, एक तूने कैसा नर्त कर डाला
जो इस पापिन को मेरी माता बना डाला। क्या करूं? बचपन में मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था। मुझे खबर होती तो दुनिया से चल देता। कभी ना पीता दूध तेरा, अगर पीता तो उगल देता। प्रभु से मैं गरज से फरियाद करता और वो अपन देता, बदल देता तेरी को या मुझे ही बदल देता। ना मैं पैदा यहाँ होता, ना ऐसी दुर्दशा होती। बेटा भरत, जरा मेरी तरफ देखो। मैंने तेरे लिए खून पसीना एक कर दिया और तुम्हें अयोध्या का राजा बनाया। उसका बदला तूने ये चुकाया। ओ कुलनाथनी, जब तक ये दुनिया कायम है, जब तक आकाश के तारे टिमटिमाते रहेंगे, तो रघुकुल के सिर पर दब्बा समझी जाएगी। लोग तेरा नाम लेना भी पाप समझेंगे। जब भी कोई संसार में पाप करेगा, वो लोग यही कहेंगे, इसने तो कई के बेटे भरत को भी मात कर दिया। चलिए भाई साहब, अब ज्यादा देर आंसू न बहाइए और मुझे अधिक ना रुलाइए। जल्दी चलिए भाई साहब, मुसीबत की मारी माता कुशल्या जी और सुमित्रा जी की खबर ले। आज शत्रुघ्न जी, चलिए, अब तो यहाँ पर खड़े होना भी अपने आप में नीचा है। चलिए भाई साहब।